बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफपीआर से रिलेटेड जो स्टेटस चलान होता है तो उसको हमने कैसे क्रिएट करना है और स्टेटस चलान की पेमेंट कैसे करनी है और उसका जो चलान जब उस चलान को पे होने के बाद जो सीपीआर जनरेट होगा तो उस सीपीआर को एफपीआर की जो मंथली स्टेटस रिटर्न होती है तो उसके साथ उसको कैसे लिंक करेंगे, उसके साथ कैसे ना उसको मैपिंग करेंगे। आईआरएस के पोर्टल के ऊपर जो हमारी स्टेटस रिटर्न है, मंथली स्टेटस रिटर्न, तो उसमें जो ना डाटा के मेन्यू में जाके जो पेबल वाला टैब आ रहा होता है तो उसमें ना ये जो सीरियल नंबर 37 है तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो ना कितना कितना मंथली स्टेटस पेबल स्टैंड कर रहा है। तो ये जितनी भी अमाउंट स्टैंड करी होगी तो इसका जो ना हम स्टेटस चलान क्रिएट करेंगे और बाद में ना इसकी जो ना इंटीग्रेशन कर देंगे इसी रिटर्न के साथ। जी, स्टेटस चलान क्रिएट करने के लिए हमें जो ना e.fbr.gov.pk के वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे पास ना इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे ना जिस टैक्स पेयर का हमने चलान क्रिएट करना होगा तो उसका जो ना यूज़र आईडी लगा के तो उसको लॉगिन करेंगे पहले। जैसे हम यूज़र को लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे ना इस तरह की हमारे पास विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ई पेमेंट्स वाला टैब आ रहा है तो इसके टैब में सब टैब आएगा क्रिएट पेमेंट्स। तो यहाँ पे जो ना ये स्टेटस वाला जो टैब आएगा इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ना अपना पेमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। करंट ईयर में हम टैक्स ईयर 2022 की अप्रैल की रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं, उसका चलान क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उस हिसाब से टैक्स ईयर 2022 आ जाएगा और इस तरह जो ना मंथ हमारा जो ना वो अप्रैल आ जाएगा। तो ये अप्रैल 2022 का पीरियड सेलेक्ट कर लिया हमने। तो इसी तरह जो ना क्रिएट पेमेंट स्लिप के नीचे जो ना पहला स्टेटस वाला आइकन आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह जो ना हमारे पास स्टेटस चलान वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। तो इसमें जो ना हमने जितनी अमाउंट का स्टेटस चलान क्रिएट करना है तो ये जो स्टेटस वाला पोर्शन आ रहा है तो यहाँ पे उस अमाउंट को हम फिट कर देंगे। तो इस अमाउंट को फिट करने के बाद जो यहाँ पे एडीसी ई पेमेंट वाली ऑप्शन आ रही है यहाँ पे उस इसी अमाउंट को हम दोबारा फिर टाइप कर देंगे। और उसके बाद जो ना ये नीचे क्रिएट वाली ऑप्शन आ रही है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोबारा इसको फिर ना कंफर्म कर देंगे। तो इसको कंफर्म कर देंगे तो हमारे पास जो ना बेसिकली ये PSID जनरेट हो जाएगा और ना इस तरह जो ना वो सिटी की ऑप्शन आ जाएगी। तो जिस भी सिटी में आपने ये चलान जमा करवाना है तो आप ना उस सिटी वो वाली सिटी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और ये इस कर्सर को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे ना प्रिंट की ऑप्शन आ रही होगी। तो जैसे ये प्रिंट की ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना बेसिकली ये चलान डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलान डाउनलोड होने के बाद हमारे पास इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपने स्पेसिफिकली अपना टैक्स पीरियड जो ना उसको केयरफुली सिलेक्ट करना है, उसको रीवेरीफाई कर लेना है और अमाउंट को रीवेरीफाई कर लेना है। तो अदरवाइज़ अगर टैक्स पीरियड डिफरेंट हुआ तो आपके लिए फिर वो ना उसको CPR को या उस चलान को करेक्ट कराना मसला होगा। अगर आप चलान पे कर देते हैं उसके बाद CPR जनरेट हो जाता है इसी इनकरेक्ट पीरियड के साथ तो फिर बाद में जो ना CPR करेक्शन के लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है तो वो उसके लिए भी ना आपके लिए फिर मसला होगा। तो लिहाजा फिर आपने केयरफुली जो ना अपना पीरियड लाजमी आपने केयरफुली सेलेक्ट करना है। तो अब आपने क्या करना है कि इस स्टेटस के चलान को ना नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करवा देना है या फिर इसकी ना ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ना ये आपके पास ये PSID आ चुका हुआ है। जैसे ही आपका स्टेटस का चलान पे हो जाएगा तो उसके बाद ना 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक जो ना वो CPR इसका जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही उसका इस चलान का CPR जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि हमने आईआरएस के पोर्टल पे दोबारा फिर आना है जहाँ पे हम अपनी मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पे ना ये पेमेंट वाला टैब आ रहा है। पेमेंट वाले टैब पे हम जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल प्लस का बटन आ रहा होगा। तो इस प्लस पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने अपना स्टेटस का चलान क्रिएट किया होगा तो वो बेसिकली ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली ना CPR के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम ना सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो ना ये बेसिकली जो ना स्टेटस रिटर्न के साथ लिंक हो जाएगा खुद ब खुद ही। फिर दोबारा फिर हम डाटा के टैब में आते हैं और यहाँ पे आगे ना बेसिकली हम ना ये जो कैलकुलेटर वाला बटन है इसको डबल क्लिक करेंगे। तो अब जो ना हम ये हेड वाइज पेबल में आते हैं। तो यहाँ पे जो ना ये बेसिकली जो पेड अमाउंट जो ना यहाँ पे लिंक हो चुकी हुई है यानी कि यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह जो ना हमने अपना जो स्टेटस का चलान जो पे किया था हमने उसको CPR को ना उस CPR को स्टेटस रिटर्न के साथ भी ना उसको लिंक कर लिया हुआ है और उसको मैप कर लिया हुआ है। अब हम सिंपली जो ना वेरिफिकेशन में जाएंगे और उसके पिन कोड लगाएंगे इस टैक्स पेयर की, उसको वेरीफाई कर देंगे और बाद में जो ना इसको सबमिट वाले बटन में जाएंगे तो इसको यस कर देंगे।
अगर आपका एरर आए तो इसको दोबारा फिर ना कैलकुलेटर वाले बटन पे दोबारा डबल क्लिक करना है आपने, और फिर दोबारा फिर ना इसको सबमिट वाले बटन पे जाके इसको सबमिट कर देना, यस कर देना आपने। जैसे ही हम रिटर्न सबमिट कर देंगे तो ये बेसिकली कंप्लीट टास्क वाले पोर्टल में आ जाएगी, और यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है, तो डिक्लेरेशन में आप देखेंगे जाके तो यहाँ पे ना बेसिकली ये हमारी अप्रैल वाली रिटर्न जो ना सबमिट हो चुकी है। अगर इसको आपने डाउनलोड भी करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू की ऑप्शन आ जाएगी। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास रिटर्न दोबारा फिर ओपन हो जाएगी सबमिटेड की फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे आपका जो सबमिट वाला बटन जो ना वो इनएक्टिव हो चुका हुआ है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप प्रिंट विद नेचर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, ये वीडियो हमारी रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट स्टेटस चलान एंड इंटीग्रेशन विद स्टेटस रिटर्न इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि कैसे स्टेटस का चलान हमें क्रिएट करना है और उसकी मैपिंग कैसे करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।